हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रेपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। As you know that introduction is very important to do any kinds of communication with other person. अगर आपको अपना परिचय देना सही से नहीं आता है तो आपकी जो इमेज है, फर्स्ट इंप्रेशन है, दूसरे व्यक्ति के साथ जब भी आप परिचय करते हैं, वाद संवाद करते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो इमेज है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव मैनर में पेश हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से अपने आप का परिचय देना है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बातचीत आसानी से करेंगे। तो पहला जो पॉइंट रहता है वो अपना इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम बताना है और साथ ही साथ आपको अपना एजुकेशन के बैकग्राउंड के बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। जिसमें कि सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं कि इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। I'm Ajay Kumar. I'm from Shimla district in Himachal Pradesh, and presently I'm pursuing my PhD in Public Administration from Himachal Pradesh State University, and I have done my senior secondary from GSS Mathiana, and then I did my graduation from Government Degree College Sanjoli Shimla, and beside of this I have done 1 year computer course. This is all about the introduction parts. इसमें हमने क्या-क्या कवर किया? इसमें हमने 2-3 चीज़ों को कवर किया है। पहला मैंने इसमें अपने नाम के बारे में बताया है। दूसरा मैंने अपने स्थान के बारे में, प्लेस के बारे में बताया कि मैं कहाँ से संबंध रखता हूँ। और तीसरा मैंने अपने एजुकेशन के बारे में बताया। एजुकेशन इसमें मैंने 2 तरह से बताई है। पहली इसमें मैंने अपनी एकेडमिक एजुकेशन बताई है और उसके बाद मैंने अपनी इसमें प्रोफेशनल एजुकेशन बताई है। प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब है कि कोई आपने डिग्री, डिप्लोमा या ऐसा कोई स्पेसिफिक जिसमें कि आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको अपने फैमिली के बारे में बताना होता है। फैमिली में के बारे में किस तरह से बताएँगे आप इसमें? आपको सिंपली बहुत ही ईज़ी वे में बताना है कि इन माय फैमिली वी आर 4 मेंबर, ठीक है? कि जैसा मेरी फैमिली में 4 व्यक्ति हैं, तो हम 4 लोगों को ही इसमें इंक्लूड करेंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली में 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, आपके नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड द एल्डर वन इज़ माय फादर एंड द यंगर वन इज़ माय सिस्टर। हो सकता है कि किसी की फैमिली में, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि भई मेरी फैमिली में जो सबसे बड़े हैं वो मेरे पिताजी हैं और सबसे जो छोटी है वो मेरी सिस्टर है। हो सकता है कि किसी की फैमिली में दादाजी बड़े हो, दादी बड़े हो, मम्मी बड़े हो, ठीक है? और उसी के साथ-साथ सबसे छोटा कोई भाई हो, बहन हो, भतीजा हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपको इसमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। उसके बाद इसमें क्या लिखा है मैंने कि आई एम द एल्डर सन ऑफ माय फैमिली, यानी कि मैंने खुद के बारे में भी यहाँ पे बताना है कि मेरा स्थान अपनी फैमिली में कौन-सा है। अगर मैं सन की बात करूँ, पुत्र की बात करूँ, ठीक है? तो पुत्रों में मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि हमारी तो 4 लोगों की ही फैमिली है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में 3-4 सन हो और उन सन्स में आप सबसे बड़े हो, तो आप उसको लिख सकते हैं कि आई एम द एल्डर वन, ठीक है? उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट कि आई हैव 1 सिबलिंग, ठीक है? कि मेरी एक बहन है, ठीक है? जैसा कि हम 4 मेंबर हैं, 4 में 1 बहन है और 1 भाई है। तो उसी तरह से जो बहन है या जो भी आपके बहन-भाई होंगे, जो ब्लड रिलेटेड होंगे, ठीक है? तो उनको आप सिबलिंग कहेंगे और जो आपके चाचा और मामा-ताया के होंगे, उनको आप कज़न कहेंगे, ठीक है? सो शी हैज़ डन एमफिल इन साइकोलॉजी। आपको ये भी बताना है कि उसने क्या कर रखा है, या आप इसको और ज़्यादा एलैबोरेट भी कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा एलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ज़रूर बताना है कि उसने भी एजुकेशन में अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है या कुछ भी कर रखा है, ठीक है? उसके बाद आता है फैमिली बिज़नेस की, आपकी जो फैमिली है वो क्या बिज़नेस करती है, क्या काम करते हैं? तो उसमें माय फादर डू हॉर्टिकल्चर बिज़नेस एंड माय मदर इज़ अ होममेकर, ठीक है? तो आप यहाँ पे हाउसवाइफ़ लिखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाता है, उसको आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपल एंड सिंपल होम वेकर लिखना है, ठीक है? और साथ ही साथ अपने पिताजी के व्यवसाय के बारे में आप बता सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी व्यवसाय करते हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आप गवर्नमेंट जॉब लिख सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस लिख सकते हैं। या एमएनसीज़ में कहीं काम करते हैं तो उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, या कोई अदर काइंड्स ऑफ स्किल्ड वर्क करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। तो ये हो गया फैमिली के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है, थर्ड पार्ट, वो आता है आपके हॉबीज़ के बारे में कि आपकी जो इंटरेस्ट है या हॉबीज़ है वो क्या-क्या है? आप किन चीज़ों को करना पसंद करते हैं? तो इसमें मैंने लिखा है कि आई लाइक पब्लिक स्पीकिंग एंड रीडिंग एवरीडे इंस्पिरेशनल बुक्स, ठीक है? कुछ एक इंस्पिरेशनल बुक्स जो कि मुझे अच्छी लगती है पढ़नी, और साथ ही साथ मुझे
लोगों के बीच, पब्लिक के बीच भी बोलना पसंद है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ आप लिख सकते हैं कि आई आल्सो यूज्ड टू लिसन म्यूजिक व्हेन आई एम अलोन। ठीक है, जब मैं अकेला होता तो मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक भी सुनना पसंद करता हूँ। और आई वुड लाइक टू प्ले एंड वॉच क्रिकेट। ठीक है, कि मेरा जो क्रिकेट है वो मुझे खेलना भी अच्छा लगता है और मुझे देखना भी अच्छा लगता है। आई यूज्ड टू डू मेडिटेशन एवरी डे। ठीक है, ये भी मेरी एक हॉबीज में है कि मैं जो मेडिटेशन है, चाहे वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी की सारी हॉबीज आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। आपकी हॉबीज हो सकता है किसी की डांसिंग हो, किसी की प्लेइंग हो, किसी का स्लीपिंग हो, या किसी का कुकिंग हो, किसी का कोई और चीज हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी हॉबीज में आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद है द फाइनल पार्ट, दैट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कि आपकी कुछ एक स्ट्रेंथ हो सकती है, कुछ एक वीकनेसेस हो सकती है। ठीक है, तो इसमें माय स्ट्रेंथ में अगर देखें तो माय स्ट्रेंथ आर माय एप्टीट्यूड, और माय एटीट्यूड है दैट आई लाइक टू टेक चैलेंजेस। ठीक है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कुछ और भी हो सकती है। आप हो सकता है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप अच्छे लिसनर हो। ठीक है, साथ ही साथ आप अच्छा या कम स्पीकर हो। ठीक है, आप ज़्यादा यूज नॉट यूज टू टॉक टू मच। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे बताना है, बट मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बताया है। एंड आई एम अ गुड टीम प्लेयर एज वेल एज हैज अ गुड एबिलिटी टू लीड द टीम। आई कैन अडॉप्ट टू एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड आई एम अ गुड लिसनर एंड क्विक लर्नर। ठीक है, तो ये आप जो स्ट्रेंथ है वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, हिंदी में आपको समझ आ रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ हिंदी में इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे ट्रांसलेट करके दे दूंगा। उसके साथ साथ आपकी अगर स्ट्रेंथ है तो वीकनेसेस भी डेफिनेटली होगी। तो मेरी जो वीकनेस है, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी लीनियंसी इन द वर्क। ठीक है, कि मुझे किसी भी तरह की लीनियंसी इन द वर्क नहीं चाहिए, या किसी भी तरह का टाल मटोल काम में नहीं चाहिए। जब मैं कोई काम करता हूँ मुझे काम एक्यूरेट चाहिए, और साथ ही साथ ऑन टाइम मुझे काम होना चाहिए। तो ये मेरी क्या वीकनेसेस है। अगर इसमें कोई ऊपर नीचे करता हुआ पाया जाता है तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहता, या उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो ये वीकनेसेस में आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एम ऑफ लाइफ आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एम ऑफ लाइफ दो तरह से लिखे हैं, जिसमें कि मैंने इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन आपको लिखना है। अगर आप देखिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और मैंने यहाँ पे उन्हीं बच्चों के लिए या उन्हीं व्यक्तियों के लिए लिखा है। इस इंट्रोडक्शन का जो एम्स है जो कि एमएनसीज के तरफ जाने की कोशिश करें, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में उतना ज़्यादा आज की डेट में जॉब का रह नहीं गया है। तो ज़्यादातर जो एस्पिरेंट है वो मोस्टली एमएनसीज में जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे आपको इस तरह से अपना गोल्स डिफाइन करना है कि आई वांट सच अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन ग्रो माय करियर अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर। ठीक है, आपने वहाँ पे उस व्यक्ति की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके फेवर में बात करनी है हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपने करियर की ग्रोथ कर सकूँ, साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के भी कर सकूँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँगा, और हो सकता है कि वो आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन हो। माय लॉन्ग टर्म गोल में मैंने लिखा कि आई वांट टू बी वन ऑफ द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई वांट टू सी योर ऑर्गेनाइजेशन एज द बेंचमार्क ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन को। होप सो कि आपको इस इंट्रोडक्शन से काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने इंट्रोडक्शन को डिफाइन करने में। अगर आपको किसी तरह की और डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।